Good morning, children. You're welcome again in this online teaching video. We are here again with a new Sanskrit grammar topic. Today, we are going to discuss about Dhatu Roop. In our last video, we discussed about शब्द रूप. हमारे पिछले वीडियो में हमने शब्द रूप के बारे में जाना था. शब्द रूप मैंने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के चलते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं धातु रूप. धातु रूप क्रिया शब्दों के चलते हैं. जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ब, तो संस्कृत में बोलते हैं धातु, और इसी को हिंदी में बोलते हैं क्रिया. यानी कि धातु का मतलब है क्रिया, वर्ब. धातु रूप जो है मुख्य रूप से संस्कृत में 5 लकार है. पहला है लट लकार, इसके बाद लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार. ये 5 प्रकार के लकार हम मुख्य रूप से संस्कृत में पढ़ते हैं. जिसमें ये पहला लकार है लट लकार. इसमें लट का अर्थ है वर्तमान और लकार का अर्थ है काल. यानी कि लट लकार का अर्थ हुआ वर्तमान काल. वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं. यानी कि लट लकार का मतलब प्रेजेंट टेंस है. अब हम जब धातु रूप पढ़ेंगे तो हमारे पास एक क्रिया होनी चाहिए जिसके हम रूप चला सकें. आज हम इस वीडियो में 4 प्रकार के धातु रूप सीखेंगे. यानी 4 प्रकार की धातु के रूप सीखेंगे. ओनली इन लट लकार, सिर्फ लट लकार वाले. देखिए पहला शब्द रूप हमारा कौन सा है, पहला धातु रूप हमारा कौन सा है. तो यहाँ पर है पठ धातु रूप. पठ संस्कृत में पठ, और हिंदी में इसका अर्थ होता है पढ़ना, और इंग्लिश में इसे हम रीड कहते हैं. ठीक है, तो पढ़ना जो है उसे संस्कृत में पठ कहते हैं. अब इसके हमको रूप चलाने, जैसे आपने वर्ब की फॉर्म के बारे में सुना है इंग्लिश में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. जैसे गो की चलाते हैं तो गो, वेंट, गोन होता है. वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास एक वर्ब है पठ, यानी कि रीड. इस पठ के हमको रूप चलाने हैं. अब संस्कृत इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ 3 ही फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. मेनली 3 ही फॉर्म है. तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा है. एक लकार के अंदर, यानी कि एक काल के अंदर हमारे पास 9 फॉर्म आती है. यहाँ देखिए, ये लट लकार पट धातु का लट लकार है. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 फॉर्म बनी है हमारी पट की, और हमें इसे याद करना होगा ताकि हम ट्रांसलेशन कर सकें, संस्कृत में अनुवाद कर सकें. तो आइए पट धातु का लट लकार सीखते हैं, यानी कि वर्तमान काल में. इसका मतलब ये है कि पट धातु का इसके बाद आपको इन ओवर एनी अदर वीडियो पट धातु का आपको लृट लकार भी सीखना है, लंग लकार भी सीखना है, लोट लकार भी सीखना है और विधिलिंग लकार भी सीखना है. आज हम सिर्फ लट लकार की बात कर रहे हैं. 4 धातु रूपों के लट लकार. पट का लट लकार, इसे बोलते हैं पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः. आपको इसको ऐसे ही याद करना है. इसको लिखने का जो फॉर्मेट है वो ये है. आपको इस फॉर्मेट को याद करना है. अब देखिए इस फॉर्मेट में क्या है. इस फॉर्मेट में 3 वचन दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 ही इसमें पुरुष दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. अब आपसे संस्कृत में कोई पूछे कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो आप कहेंगे 3. प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन.
इसी तरह लिंग कितने होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों चीज़ें 3-3। इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट ऐसे बनाना है और इसमें पट धातु के लट लकार को लिखना है। आगे भी जो लकार हैं वो सब इसी फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रथम पुरुष है और एक वचन है, इन दोनों का यहाँ पर जो रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में, वो है पठती। इस वाले रूप को बोलते हैं प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप, जो है पठतः। ये है प्रथम पुरुष बहुवचन, पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन, पठसी। मध्यम पुरुष द्विवचन, पठतः। मध्यम पुरुष बहुवचन, पठत। उत्तम पुरुष एक वचन, पठामि। उत्तम पुरुष द्विवचन, पठावः। उत्तम पुरुष बहुवचन, पठामः। लेकिन आपको इसको ऐसे ऐसे बोलना नहीं है कि प्रथम पुरुष एक वचन पठती, ऐसे याद नहीं करना। याद तो आपको इसको एकदम सीधा सिंपल मैं बोल के बताता हूँ। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ऐसे याद करना है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट को बनाना आपको आना चाहिए। तो आपका होमवर्क है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको ये चारों धातु रूप लट लकार में जो यहाँ लिखे हुए हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और उसकी पिक सेंड करनी है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा शब्द रूप जानते हैं, गम या गच्छ। इसको गम या गच्छ दो नामों से जाना जाता है। गम या गच्छ कुछ भी कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है हिंदी में जाना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लट लकार है इसमें इसके रूप गम की तरह नहीं, गच्छ की तरह चलते हैं। यानी कि सिर्फ इसका जो भविष्य काल आता है लट लकार, उसमें इसके रूप गम की तरह चलते हैं, बाकी सब में गच्छ की तरह। तो देखते हैं हम, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लिख। लिख का अर्थ होता है लिखना। संस्कृत में शब्द रूपों का मीन्स तो बड़ी आसानी से, धातु रूपों का मीन्स तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। जैसे लिख है तो लिखना इजी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट। राइट यानी लिखना होता है ना, इंग्लिश में इसकी फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन। यहाँ पर हमारे पास कुछ ज़्यादा फॉर्म है, ठीक है। तो पहला है लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। नाउ लास्ट, भू या भव। दो नाम हैं, धातु रूप एक ही है जिसका अर्थ होता है होना, और इसके लिए इंग्लिश में जो है वो है बी। बी यानी होना होता है। इसको हम उच्चारित करते हैं भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। ये चारों धातु रूप आपने देखी, चारों धातु रूप लट लकार में है, इसलिए सेम तरीके से चल रही है। आप इनमें गौर कीजिएगा, ये एकदम सेम यानी कि एक जैसी चल रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को देखिए। यहाँ आप देखिए इसका उत्तम पुरुष एक वचन लिखामी है, यहाँ देखिए उत्तम पुरुष एक वचन भवामी है। मैच हो रहा है। लिखावः, भवावः, लिखामः, भवामः, लिखती, भवती। यानी कि जो पीछे के जो इसमें वर्ड्स हैं वो सेम हैं। यानी कि आप अगर एक को सीख जाते हैं, पठती को, आप अगर पठती को ही कंठस्थ कर लेते हैं तो बाकी के तीनों या तीनों के जैसे और जितने भी हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे। यानी कि मोस्ट होता है आप एक याद करें पहले, पक्का। पक्का कैसे?
कि बिना देखे आपको ये बोलना आना चाहिए, पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पढ़ता है पठत, पठामी पठावे पठामे। इतना जल्दी बिना देखे बोलना और बिना देखे लिखना ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको होमवर्क भी मिल गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको होमवर्क करना है और पिक सेंड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।